मेरी समृद्धि का आकलन मेरे इतिहास से ना कर ए जमाना। मैंने 2011 में गाजियाबाद से अलग होकर बनाया है अपने विकास का पैमाना। पंचशील से हापुड़ हुआ, इसका कोई भान नहीं। तरक्की से कोई समझौता नहीं, इसका कोई सान नहीं। हम कृषि और उद्योग क्षेत्र का बेजोड़ सामंजस्य लिए रहे। नाम में क्या रखा है ए मेरे हुक्मरानों, आप बदलते रहे, हम चलते रहे। हापुड़ जिले का अलग से कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि ये पहले मेरठ का और बाद में गाजियाबाद का हिस्सा बना रहा। इसलिए हापुड़ का इतिहास इन दोनों नगरों के इतिहास का ही अंग है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने 28 सितंबर 2011 को हापुड़ को गाजियाबाद से अलग करते हुए पंचशील नगर नाम से एक जिला के रूप में घोषित किया। लेकिन जुलाई 2012 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर हापुड़ जिला रखा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले को राजा हरि सिंह ने हरिपुरा नाम से सन 983 ईस्वी में बसाया था। कुछ समय बाद हरिपुरा का नाम त्रुटि स्वरूप हापुड़ हो गया था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में पूरे उत्साह से यहाँ के लोगों ने भाग लिया, जिनमें अनेक लोग शहीद हुए। इसी लड़ाई में 14 सितंबर को चौधरी जबरदस्त खां एवं उनके भाई चौधरी उल्फत खां को रामलीला मैदान के बाहर पीपल के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। ये दोनों त्यागी मुसलमान थे। हापुड़ में 1857 में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की याद में 1975 ईस्वी से प्रतिवर्ष शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जो 10 मई से शुरू होकर 1 माह तक चलता है। अंततोगत्वा सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर हिस्सा लिया। गांधी जी के आह्वान पर गांधीगंज में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, जिसके कारण 11 अगस्त को टाउन हॉल पार्क में 4 आंदोलनकारी श्री मांगेलाल, श्री रामस्वरूप, श्री गिरधरलाल व आंगनलाल अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हो गए। नगर के अतरपुरा पुलिस चौकी पर आज भी उन गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो शहीदों के खून की याद दिलाते रहेंगे। इसी आंदोलन में अनेक व्यक्ति घायल भी हुए थे तथा जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनमें मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानी आमोलक चंद, बाबू सरजू प्रसाद एवं श्री कैलाश चंद मित्तल अपनी बहादुरी की दास्तां सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। कैलाश चंद मित्तल साहब 20 वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा देश की आजादी के लिए हापुड़ में बड़ी बड़ी महान हस्तियां अपनी कुर्बानी से पीछे नहीं हटी, जिनमें से एक नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, मौलाना अब्दुल हक, जिन्हें बाबे उर्दू कहते हैं। अमेरिका में उनकी जो स्मारक है, उस स्मारक में भी उनके नाम के आगे हापुड़ वाले लिखा है। भौगोलिक रूप से हापुड़ भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में मेरठ, दक्षिण में बुलंदशहर और दक्षिण पश्चिम सीमा के रूप में गाजियाबाद तथा अमरोहा जिले के पूर्व में निहित है और भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली लखनऊ से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग 24 भी हापुड़ शहर से गुजरती है। इसे पहले हरिपुर के नाम से जाना जाता था। यह शहर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 213 मीटर है। हापुड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की पूर्वी सीमा और पवित्र गढ़मुक्तेश्वर, जहां हर साल लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ की जमीन ना तो चट्टानी है और ना ही वहां कोई पहाड़ है। नदी द्वारा हिमालय से लाए गए अवसादों से बनी जलोढ़ मिट्टी है। भूमि फसलों के लिए बहुत उपजाऊ है।
विशेष रूप से गेहूं, गन्ना और सब्जियों हेतु। इसके अलावा काली नदी शहर के बाहरी इलाके से गुजरती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 13,38,211 और जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि साक्षरता दर 76% है और महिला पुरुष अनुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। प्रशासनिक सहूलियत के लिए इस जिले को 3 विधानसभा, 4 ब्लॉक खंड, 3 तहसील, 3 नगरपालिका परिषद और 273 पंचायतों में बांटा गया है। आर्थिक रूप से हापुड़ में कृषि व उद्योग का तालमेल काफी अच्छा है, जिसके संकेत हमें आलू की खेती के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए यहाँ करोड़ों रुपए का आलू प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है। इसके अलावा नगर का कसेरठ बाजार, जिसमें उत्पादित बर्तन पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ का स्टील के बर्तनों का काम भारतवर्ष में मशहूर है। इसका उल्लेख स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब बनाने के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में किया गया है। हापुड़ पापड़, पेपर शंकु और ट्यूबों के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हापुड़ में इमारती लकड़ी का भी थोक व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है। हापुड़ जिले में भारत की सबसे बड़ी अनाज को संग्रह करने की संख्या साइलो नाम से अवस्थित है, जो अमेरिका के सहयोग से बनी है। पूरे देश में जो अनाज खरीदा जाता है उसका भंडारण साइलो में ही किया जाता है, जिसके कारण भारत के सामरिक नक्शे में हापुड़ का महत्वपूर्ण स्थान है। अनाज के जखीरे के अलावा आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर चमड़ा मंडी भी लगाई जाती है, जहाँ पर दूर दूर के व्यापारी कलकत्ता, मुंबई से हर हफ्ते चमड़ा खरीदने आते हैं। पर्यटकों के दृष्टिकोण से इस जिले में रुचि के स्थान भी मौजूद हैं, जिसकी भव्यता और आस्था सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनके नाम क्रमवार तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ के ऐसे कुछ स्थलों के बारे में। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ मुरादाबाद रोड पर स्थित प्राचीन काल से एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम शिव वल्लभपुर था। यहाँ पर भगवान शिव के गढ़ों की मुक्ति हुई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। जबकि एक किंवदंती के अनुसार यहाँ परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की। पिलखुआ हापुड़ मुरादाबाद रोड पर स्थित यह कस्बा देश भर में खादी और अन्य वस्त्रों के उत्पादन के लिए विख्यात है। पिलखुआ के आसपास राजपूतों के 144 ग्राम हैं। इनमें से 60 गांव तंवरों के और 84 गहलोत राजपूतों के हैं। इसलिए इसे साठा चैरासी नाम से भी पुकारा जाता है। पूट यह गंगा तट पर बसा एक वीरान गांव महाभारत काल में पुष्पावती नाम से बहुत प्रसिद्ध था। कौरव यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते थे। यहीं पास में लुहारी गांव में राजा कर्ण का महल था, जहां कर्ण त्योहारों पर आकर ब्राह्मणों को सोना दान करते थे। और साथ ही मराठों के बनाए मंदिर में मिट्टी के किला के ध्वंसावशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। मुकीमपुर कस्बा पिलखुआ से लगभग 4 किलोमीटर दूर यह देशभक्तों का गांव है। 1857 की क्रांति में राजा गुलाब सिंह इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों के सिरमौर थे। उन्होंने यहाँ एक गढ़ी बनाई थी। गढ़ी के कुओं में अंग्रेजों से लड़ने के लिए 60 मन बारूद इकट्ठा किया था। जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने आक्रमण किया। ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के किनारे ब्रिज घाट स्थल स्थित है। यह स्थल नवोदित तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है। ब्रिज घाट एवं आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है। इस स्थल पर गंगा किनारे सायंकालीन आरती का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। आइए
हापुड़ जिले के कुछ और दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए अपने एपिसोड की समाप्ति की ओर चलते हैं, जिनके नाम क्रमशः गंगा मंदिर, नक्का कुआं, जामा मस्जिद, मीराबाई की रेती, वेदांत मंदिर, हनुमान मंदिर और फलाहरी माताजी की कुटी आदि दर्शनीय स्थल के रूप में विख्यात है। धन्यवाद।